जिला मुख्यालय पर पिछले 4 दिन से धर्म गंगा बहा रहे डॉक्टर राघवाचार्य ने धर्म में राजनीति को उचित बताते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म को व्यक्तिगत विषय बताया है। आज दोपहर को स्थानीय नीलमणि गार्डन में मीडिया से रूबरू थे। देश भर में गायों को हो रही समस्या पर डॉक्टर राघवाचार्य ने कहा कि गोरक्षा के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है, जनता को भी इसकी कोशिशें करना चाहिए। गोरक्षा के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस सब के लिए हम दोषी हैं, क्योंकि तकनीक आने के बाद हमने गोवंश को छोड़ दिया है। घर में हमें एक गाय पालना चाहिए। उन्होंने माना कि सरकार के प्रयास कम पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में खासकर अभी हाल ही में सामने आए कथाओं के वृहद आयोजन और इनमें भारी भरकम धन के खर्च संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां और सरकारें भी रैलियां करती हैं, उसमें भी तो धन खर्च होता है। अगर कथाओं और धार्मिक आयोजनों में धन खर्च हो रहा है तो ये धन का सदुपयोग है। संत महात्मा जो धन ले जाते हैं उससे वो गोरक्षा, ज़रूरतमंदों को मदद और अन्य समाज सेवा में खर्च करते हैं। स्थानीय भार्गव कॉलोनी स्थित नीलमणि गार्डन में कथा कर रहे डॉक्टर राघवाचार्य ने इस दौरान स्वर्गीय काशीनाथ भार्गव को याद करते हुए कहा कि उनके संपर्क से ही वो यहाँ आते हैं। कल कथा आयोजन की जो श्रृंखला शुरू की थी उसे परिवार के धर्मराज शंकर भार्गव और गिरिराज शंकर भार्गव और गिरिराज भार्गव, नर्मदा शंकर भार्गव और गिरिराज भार्गव आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। विगत 12 वर्ष से मैं आ रहा हूँ और यहाँ पंडित श्री काशीनाथ भार्गव जी जो वैकुंठवासी हो चुके हैं, सनातन धर्म के बहुत बड़े पोषक थे और बहुत ही उत्तम विचार के ऋषि कल्प महापुरुष थे। उन्हीं के संबंध से मैं यहाँ 12 वर्ष पूर्व आया और तब से आना जाना है। और उन्होंने जो यहाँ पर एक कथा की आध्यात्मिक चर्चा की नींव रखी और शुरुआत की, वह आज पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। प्रतिवर्ष बड़ा आयोजन कथा का और सत्संग का यहाँ होता है, जिससे समाज को बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और गुना में आकर के मुझे भी आनंद का अनुभव होता है यहाँ के भक्तों से मिलकर और यहाँ की आध्यात्मिकता और भक्ति को देखकर। लोग संस्कृति और सनातन से दूर हो रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप या मोबाइल जो चले हैं, सोशल मीडिया चली, लोगों से मिलना भी दूर हो गया है। हाँ, आधुनिक जो संसाधन है, इन संसाधनों के कारण जो संचार क्रांति हुई है, इसका किसी अंश में लाभ भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। जो नुकसान है कहीं न कहीं कुछ आध्यात्मिक नुकसान भी है और सनातन का कुछ ह्रास भी हुआ है। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो संचार तंत्र के माध्यम से सनातन गांव-गांव तक पहुंचा भी। जो लोग सत्संग में नहीं पहुंच पाते थे, वे लोग भी यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कथाओं को सुनकर घर बैठे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ उनको प्राप्त हो जाती हैं। हाँ, संत समाज सत्य के साथ है, धर्म के साथ है, नीति के साथ है, नैतिकता के साथ। जहाँ नैतिकता होगी, जहाँ सत्य होगा, जहाँ धर्म होगा, संत समाज भी वहीं खड़ा है। कोई भी संभ्रांत व्यक्ति होगा, कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति होगा, कोई भी सच्चरित्र व्यक्ति होगा, तो वो सत्य के साथ, धर्म के साथ और राष्ट्र के साथ खड़ा रहेगा। ये तो स्वाभाविक है। आपके हिसाब से भाजपा और कांग्रेस में कौन ज़्यादा धार्मिक है, कौन ज़्यादा? देखिए, धार्मिक की बात नहीं, धार्मिक होना व्यक्तिगत विषय है। कोई व्यक्ति धार्मिक हो, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है तो आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ भारत में शासन करती रहीं, उन पार्टियों ने सदा से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को उपेक्षित ही किया। और आज ऐसा समय आया है कि कोई पार्टी सनातन धर्म का भी पक्ष लेकर सनातन धर्म की भी रक्षा की बात करती है, उनको संरक्षण देना चाहती है अथवा उनके पक्ष में बोलने को तैयार है, तो ये एक अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में जो आए दिन घटना हो रही है, इस तरीके से बच्चियों के साथ इस तरीके से हो रहे हैं, तो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सरकार कहाँ सुरक्षित है? नारी की सम्मान की बातें कर रहे हैं। देखिए, नारी के सम्मान की बात होनी ही चाहिए और नारी का सदा सम्मान रहा है, सनातन धर्म में भी रहा है, राष्ट्र में सदा रहा है और उसके लिए सरकार भी प्रयत्नशील है। लेकिन सरकार के साथ साथ जब तक लोगों की मानसिकता शुद्ध नहीं होगी, लोगों में नैतिकता की प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक पूर्ण रूप से नारी को हम सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। सरकार के साथ साथ हमें समाज में
नैतिकता का विकास करना चाहिए। लोगों के अंदर नैतिकता आवे, सच्चरित्र आवे, तो अपने आप नारी की भी सुरक्षा होगी, समाज की भी सुरक्षा होगी। आज विडंबना ये है कि नैतिकता का अभाव हो गया। आधुनिक शिक्षा में नैतिकता का जो नितांत अभाव है, उस अभाव का दुष्परिणाम है कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे लोग ऐसे कुकर्म में और कृत्य में सम्मिलित पाए जाते हैं। तो मूल रूप से समाज को शिक्षा और संस्कार ही जागृत रखता है और उसको सुरक्षित रखता है। तो समाज में शिक्षा और संस्कार का प्रचार हो, यह भी बहुत आवश्यक है। सरकार जब कहाँ कहाँ लाठी लेकर के, डंडा लेकर के खड़ी रहेगी, बंदूक लेकर। सरकार अपना काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ